नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और फ़ायदे। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें कोई अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर में लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब भी आते जाते हैं तो भी वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को घर में नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो साइज घर में ला सकते हैं। आप घर में जब भी लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूर आवश्यक है, जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। नियमित रूप से आप अपने बच्चों को नहलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी आपको रोज़ाना स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। ध्यान रखें, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई खाने की चीज़ आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज़ में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहें तो वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर इन्हें मान सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं या उनकी सेवा के लिए उन्हें लेकर आए हैं तो आप कभी भी लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है और आपको यह पता होगा कि छोटे बच्चे को घर में अकेले नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनकी अच्छे से और पूरे भाव से पूजा करे। लड्डू गोपाल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं छुएं और ना ही किसी को छूने दें। इसका कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि यदि कोई गलती हो गई हो तो कान्हा उन्हें माफ़ कर दें। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं।
यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बनाए रखते हैं। वहीं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो वो आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्याओं व अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। कई बार हो जाता है कि किसी कारण से लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि खंडित मूर्तियों को घर में नहीं रखा जाता है और यह शुभ भी नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहें तो दोबारा से घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।